नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধে আছি, চতুর্থ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 49 নম্বর থেকে কন্টিনিউ করব। श्री श्री बृहद भागवतामृतम 49 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात दोहराइए। सीता प्रमोदना स्वामी, बोलिए। सीता प्रमोदना स्वामी, सत्प्रासादैक भाजनम, सत्प्रासादैक भाजनम, अज्ञातमेश्वर यत्र, अज्ञातेश्वर छात्र, स्थितोऽपि विरभाषरः, अभी हनुमान जी का बारे में बोल रहे हैं। सब ध्यान से सुनिए। हनुमान जी बोल रहे हैं, तिनी, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं हनुमान जी के बारे में, तिनी श्री सीता देवी प्रमोद বৃদ্ধি করিয়া নিজ স্বামীর उत्कृष्ट प्रसादेर एकमात्र भाजन हुई आছেন। तो सीता देवी को बहुत आनंद प्रदान किया था और इस तरह भगवान रामचंद्र जी को बहुत प्रसन्न आ गया था। सीता मैया को जाकर बोले, रामचंद्र जी आए हैं, बहुत जल्दी उद्धार करेंगे आपको। और फिर सीता मैया का खोज पाकर भगवान रामचंद्र जी को जब बताया तो रामचंद्र जी बहुत खुश हुआ कि सीता मैया अशोक वाटिका में है। প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে এই জগতে থাকিয়াও তাহার বিরহ সহ্য করিতে পারে নাই। तो भगवान ने आदेश दिया हनुमान जी को अंतिम में, लास्ट में, कि आप चिरंजीवी रहेंगे, चिरंजीवी रहकर इस जड़ जगत में रहेंगे। तो इसलिए भगवान का आदेश पाकर हनुमान जी इस जड़ जगत में हैं, भगवान के विधा में। हिंदी गायत्री माता जी। नीचे करिए मत, और साउंड अच्छा आना चाहिए, स्पष्ट एकदम तरह ऊंचे आवाज में बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। साउंड श्री सीता देवी की प्रसन्नता की वृद्धि करके श्री हनुमान अपने प्रभु की सर्वश्रेष्ठ कृपा के एकमात्र पात्र हुआ। यदि भगवान की आज्ञा अनुसार वे अब भी इस संसार में रह रहे हैं, तथापि वे अपने प्रभु के विरह को सहन करने में असमर्थ। 50 नंबर श्लोक। आत्मनाम नित्य तत्कृत कीर्ति, बोलिए। श्रवणेनोपधारणा तन्मूर्ति पर्श राजते अद्यपि पूर्ववत्, তিনি আপনাকে সর্বদা প্রভুর কীর্তিকলাপ শ্রবণে ব্যাপৃত রাখিয়া পূর্ববৎ প্রভু মূর্তির পাশে तद्यपियो विराजमान रहियाছে। तो हनुमान जी हमेशा भगवान के गुण कीर्तन गाने में ही व्यस्त रहते हैं और हमेशा भगवान का विग्रह के पास पाइएगा हनुमान जी को, है ना। हमेशा। हिंदी। श्लोकांग। श्री हनुमान अपने को सदा सर्वदा प्रभु की कृति का श्रवण करने में निरंतर रखकर आज भी पहले की भांति प्रभु के श्रीमूर्ति के निकट विराजमान रहते हैं। 51 नंबर श्लोक। स्वामिन कापि पतिर्दास्ये, इत्यादि वचने खलु प्रसिद्धो महिमा तस्य हास्यमेव प्रभु कृपा
दास्य प्रभु कृपा। हे प्रभु कपिपति दास्य। ओके, ये हनुमान जी का नाम है कपिपति दास्य। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे, हे प्रभु कपिपति दास्य, এই প্রসিদ্ধ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয়ই তাহার মহিমা সুসিদ্ধ হইয়াছে, অতএব দাস্যই প্রভুর কৃপা। तो मैंने हनुमान जी का नाम पर गया शास्त्र में कपिपति दास्य। इस तरह से ये जो दास्य रूप में भगवान इनसे स्वीकार कर रहे सेवा, इससे पता चलता है कि भगवान का बहुत कृपा पात्र है हनुमान जी। हिंदी। हे प्रभु कपिपति दास्य, इस प्रसिद्ध प्रमाण द्वारा निश्चित रूप से श्री हनुमान की महिमा सुसिद्ध हुई है, अतएव दास्य ही प्रभु की कृपा है। अरे 52 नंबर श्लोक। यदृच्छाय लब्धम अपि विष्णुर्दाशारथे स्तुया नैच्छं मोक्षं विना दास्यं तस्मै हनुमते नमः। जे श्री हनुमान दशरथ नंदन श्री विष्णु निकटे যদৃচ্ছা ক্রমে প্রাপ্ত দাস্য বর্জিত মোক্ষ কামনা করেন নাই, আমি সেই শ্রী হনুমানকে নমস্কার করি। मैं उस हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ जो भगवान रामचंद्र जी जो दशरथ महाराज के पुत्र हैं उनके पास रहते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं और कभी भी मोक्ष नहीं मांगते, जो कि उनको बहुत आसानी से मिलेगा। अगर हनुमान जी मांगेगा रामचंद्र जी पुत्र मुक्ति दीजिए, रामचंद्र जी देगा हाँ या ना, ला ले लो, तुरंत ले लो, क्या बड़ी बात, लेकिन कभी मांगते नहीं है। हिंदी। जिन श्री हनुमान ने दशरथ नंदन श्री राम से अन्यथा ही प्राप्त होने वाले दास्य रहित मोक्ष की कामना नहीं की थी, मैं उन्हीं श्री हनुमान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। 53 नंबर श्लोक। मदनुक्तं च माहात्म्यं तस्य वेत्ति परं भवान् गत्वा किं पुरुषे वर्षे दृष्ट्वा तं मोदम् आप्नुहि। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, আমি সেই শ্রী হনুমানের যে মাহাত্ম্য বলি নাই তাহাও আপনি বিদিত আছেন। नारद मुनि को बोला, वो तो आपको तो मालूम है, मैं अगर कुछ चूक गया मेरे से हनुमान का महात्म्य बोल रहा, आपको तो मालूम है नारद मुनि, অতএব আমি আর অধিক কি বলবো, আপনি কিং পুরুষ বর্ষে গমন করিয়া সেই হনুমানকে দর্শন পূর্বক आनंद अनुभव করুন। हिंदी। मैंने उन श्री हनुमान की जिन जिन महिमाओं को नहीं कहा है आप उन सबको भी जानते हैं, अतएव मैं इसे अधिक और क्या कहूं। आप किन पुरुष वर्ष में जाकर उन श्री हनुमान के दर्शन से आनंद अनुभव की। अगला श्लोक 55 नंबर 54 नंबर। हाँ, केशवी जब करुणेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। প্রভু ওই যে কিম পুরুষ বর্ষ মানে ওইটার মানেটা কি? কিম হনুমান জি কিম পুরুষ বর্ষে থাকে, এটা একটা লোক এই জগতে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। উনি চিরঞ্জীবী, এই লোকে থাকেন, এই জগতে থাকেন চিরঞ্জীবী, মৃত্যু হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। শ্রী পরীক্ষিত বাচ श्री परीक्षित उवाच देवतारहो भद्रम् अये मातरहो भद्रामहो।
हे मेरी माँ तुम बहुत भाग्यवान हो, ऐसे कुछ। अहो भद्रम इति ब्रुवान अहम भद्रमहि भगवान् उत्तात्यसा नताख्येन उत्पत्त्या सहस्रेण मुने किं पुरुषं गता। मुनि किं पुरुषं गता। শ্রী পরীক্ষিত বললেন, ওই মা তো অহো কি মঙ্গল, অহো কি মঙ্গল। এই কথা বলিতে বলিতে মুনিবর আসন হইতে উত্থিত হইয়া আকাশ পথে কিম পুরুষ বর্ষে গমন করিলেন। আহো কি মঙ্গল, আহো কি মঙ্গল, ऐसे ऐसे अहो की मंगल, ऐसे नारायण नारायण बोलते बोलते नारद मुनि किम पुरुष वर्ष, ये एक लोक है, वहां जाने लगा हनुमान जी का दर्शन में। हिंदी। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, अहो कैसी कल्याण की बात है, अहो कितना मंगल है। यह कहते कहते मुनिवर ने अपने आसन से उठकर आकाश मार्ग से किम पुरुष वर्ष के लिए गमन किया। यस भारती माता जी। परीक्षित महाराज वाचा किनको बोल रहे परीक्षित महाराज? अपनी माता को। नाम क्या है? उत्तरा। और ये बात कौन किसको बताया था बाद में? ये बात वो बता रहे थे परीक्षित में, क्या तो नाम था उनका, जन्मन ऐसे कुछ था। जन्मेजय। जन्मेजय। उनको कौन बता रहा था? अरे क्या तो ऋषि का नाम क्या था? जैमिनी ऋषि। 55 नंबर श्लोक सब दोहराइए। तत्र, हिंदी हो गया? हाँ हाँ हो गया। तत्र पश्चात् धानुमन्तं रामचन्द्र पदाब्जयौ साक्षादिवाच नारतं विचित्रे वन्य वस्तुभिः তিনি কিমপুরুষ বর্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নারদ মুনিয়া, শ্রী হনুমান বিচিত্র বন্য বস্তুর দ্বারা যেন সাক্ষাৎ শ্রী রামচন্দ্রের শ্রী চরণ যুগলের অর্চনায় নিরত রইয়া আছেন। ঠিক আছে, হিন্দি। श्री नारद ने किम पुरुष वर्ष में उपस्थित होकर देखा कि श्री हनुमान वन में प्राप्त होने वाली अनेक प्रकार की वस्तुओं के द्वारा मानो साक्षात रूप में ही श्री रामचंद्र के श्री चरण कमलों का अर्चन करने में व्यस्त है। अरे 56 नंबर श्लोक। गंधर्वादिवीर आनंदात गीयमानां रसायनां रामायणं च शृण्वन्तं श्रुपुलकाचितम्। म्यूट म्यूट नारद मुनि अभी म्यूट 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 भारती माता जी म्यूट। राम अभी परीक्षित अभी नारद मुनि पहुंच गया किम पुरुष वर्ष। आरो देखिलेन गंधर्वादी गायकगण आनंदेर सहित रामायण गान करितेছেন। হরি বল। আর শ্রী হনুমান সেই পরম রসায়ন কর্মদ্বারে পান করিতে করিতে কম্প পুলকাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত কলবরে আনন্দ সুমোচন করিতেছেন। हिंदी। श्री नारद ने और भी देखा, श्री गंधर्व आदि गायक बड़े आनंद से श्री रामायण का गान कर रहे हैं और श्री हनुमान अपने कानों द्वारा उस परम रसायन का पान करते करते कम पुलक आदि द्वारा सुशोभित कलेवर से आनंद आश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। हरे 57 नंबर श्लोक। विचित्रेर दिव्य दिव्यश्च राध्यपादे स्वनिर्मित स्तुतिम् अन्यश्च कुर्वाणां दंडवत् प्राणतिरपि।
কথন বা স্বরনির্মিত ও বেদ পুরাণস্থ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গদ্য পদ্মময় বাক্যে প্রভুর স্তব করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন। ঠিক है हनुमान हिंदी। कभी कभी अपने द्वारा रचित और कभी कभी वेद पुराण में लिखित सुंदर सुंदर गद्य पद्ममय वाक्यों द्वारा श्री हनुमान प्रभु की स्तव स्तुति करते करते उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अरे अगला श्लोक 58 नंबर। चुक्रोसा नारदो मोदाज जय श्री रघुनाथ हे जय श्री रघुनाथ हे जय श्री जानकी कांत जय श्री जानकी कांता जय श्री लक्ष्मण अग्रज जय श्री लक्ष्मण अग्रज। তদ্দর্শনে শ্রী নারদ হর্ষ ভরে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে শ্রী রঘুনাথ, জয় শ্রী जानकी कांत, जय श्री लक्षण अग्रज। श्री हनुमान के दर्शन से श्री नारद अत्यधिक उल्लासित होकर ऊंच स्वर से कहने लगे, हे श्री रघुनाथ, जय श्री जानकी कांत, जय श्री लक्ष्मण अग्रज। 59 नंबर। निजेष्ट स्वामिनो नामा कीर्तना श्रुति हर्षिता हनुमान दूरात् कंसे जग्रह नारदम। श्री हनुमान दूर হইতে নিজ ইষ্টদেব শ্রী রামচন্দ্রের নাম কীর্তন শ্রবণে হর্ষযুক্ত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্বক ঊর্ধ্বে উত্থিত হইলেন এবং শ্রী নারদের কণ্ঠদেশ ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরি बोल। यस इंद्रावती माता जी हिंदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रहा है। यस सुजनमयी वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी काउत बना रहे हैं। यस पृथ्वी नंद प्रिया माता जी। यस प्रभु जी। श्री हनुमान दूर से ही अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र के नाम कीर्तन को श्रवण कर बड़े उल्लास से छलांग लगाकर आकाश में उड़ गए और वह वहीं श्री नारद के गले को पकड़कर उनको आलिंगन पास में बांध लिया। अरे यस थोड़ा साउंड अच्छा हो सकता है। यस प्रभु जी, एक सेकंड। 60 नंबर श्लोक। तिष्ठान जयेतेव मुनि प्रहर्षं नित्यान्। बोलिए। पादाभ्यं का नहीं। तिष्ठान जयते मुनि प्रहर्षं नित्यान्। पादाभ्यं कालायन्तराभ्याम्। प्रेमाश्रुधारां च कपीश्वर्यत् प्राप्तो। दास्यां किञ्चित् अवचत् उच्चे। মুনিবর আকাশে থাকিয়া পরম হর্ষ ভরে দুই পদে নৃত্য করিতে করিতে নিজ করে যে আপনি হাত মে কপীশ্বরের প্রেমাশ্রু ধারা মার্জন করিতে দিলেন। এসে কাক মুছ দিয়ে দেখা এবং কোন এক অপূর্ব দশা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চস্বরে
কিঞ্চিত বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। मुनिवर ने आकाश में ही परमानंदित होकर दोनों चरणों से नृत्य करते करते अपने हाथों से कपीश्वर श्री हनुमान की प्रेमाश्रु धाराओं को मार्जित कर दिया तथा किसी एक अपूर्व दशा को प्राप्त कर उच्च स्वर से कुछ कहने लगे। श्री नारद उवाच श्रीनारद उवाच श्रीमान् भागवता सत्यम् श्रीमद्भागवता सत्यम् त्वमेव परमा प्रिया तमेव परमा प्रिया तत्प्रियो अभुवाम् अहं च तत्प्रियो अभवम् अव्ययत्वं व्यलोक्ययम् अत्यत्वं विलोकयम्। শ্রী নারদ বলিলেন, হে শ্রীমান, হে পরম ভক্তি সম্পত্তিশালীন, আপনি শ্রী ভগবানের পরম প্রিয়, আর আমিও অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া প্রভু প্রিয় হইলাম। হিন্দি। श्री नारद जी ने कहा, हे श्रीमान, हे परम भक्त रूपी संपत्तिवान, आप श्री भगवान के परम प्रिय हैं और अब मैं भी आपका दर्शन करके भगवान का प्रिय हुआ हूँ। श्री परीक्षित उवाच श्री परीक्षित उवाच स्वस्थेन देवर्षि स्वस्थेन देवर्षि प्रणम्य श्री हनुमता प्रणम्य श्री हनुमाता रघुवीर प्रणमाय रघुवीर प्रणमाय प्रमाणितस्तदालयम् प्रमाणितस्तदालयम्। শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, শ্রী হনুমান ক্ষণকালের মধ্যে প্রেম বিহলতার উপশমে পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রী নারদকে প্রণাম করিলেন এবং শ্রী রঘুবীরকে প্রণাম করাইবার নিমিত্ত তাহাকে ভগবত মন্দিরে লইয়া গেলেন। হিন্দি। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, श्री हनुमान ने क्षण काल में ही प्रेम विवलता के शांत होने पर स्वाभाविक अवस्था में आकर श्री नारद को प्रणाम किया तथा भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम कराने के लिए उनको भगवान के मंदिर में ले गए। कृत अभिवादनस्तत्र कृताभिवदनस्तत्र प्रयत्नादुपवेशित संपत्तिं प्रेम चित्रम् संपत्तिं प्रेमजां चित्रम् प्राप्तो विनाश्रितो अब्रवीत् प्राप्तो विनाश्रितो अब्रवीत्। শ্রী নারদ সেই মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্রী মূর্তিকে প্রণাম করিলেন। পরে শ্রী হনুমান তাহাকে প্রণাম যত্ন আসনে উপবেশন করিলেন নাথমুখ বেঠায়া। এই সময় শ্রী নারদ প্রেমজনিত অশ্রুপুলক আদি সাত্ত্বিক বিকারে পরিব্যাপ্ত কলেবরে বাদ্যরহিত বিনা হস্তে তুলিতে লাগিলেন। হিন্দি। श्री नारद ने मंदिर में पहुंचकर भगवान के श्री विग्रह को प्रणाम किया और फिर श्री हनुमान ने उनको यत्न पूर्वक आसन पर बैठाया। उसी समय श्री नारद का कलेवर प्रेम से उत्पन्न अश्रु उल्का आदि सात्विक विकारों से परिव्याप्त हो गया तथा वे वाद रहित वीणा को हाथों में धारण किए हुए कहने लगे। श्री नारद उवाच श्रीनारद उवाच सत्यमेव भगवत्कृपा सत्यमेव भगवत्कृपा भारस्वास्पदं निरुपमं भवान् परम् हरस्यापदं निरुपम भवान् परम् यो हि नित्यम् अहहो महाप्रभोस् यो हि नित्यम् अहो महाप्रभोश्च चित्र भजनामृत नव
चित्र অনুবাদ শ্রী নারদ বলিলেন, সত্য সত্যই আপনি শ্রী ভগবানের নিরুপম কৃপা পাত্র। অহো, আপনি মহাপ্রভুর বিচিত্র ভজনামৃতের সাগর স্বরূপ। হিন্দি। श्री नारद ने कहा, सचमुच आप ही भगवान के अनुपम कृपा पात्र हैं। अहो, आप तो भगवान की भक्ति रूपी अमृत के सागर स्वरूप हैं। ऐसे करके नारद मुनि हनुमान जी को स्तुति कर रहे थे। 65 नंबर श्लोक। दास्य शाखा वहनमास नध्वाज छत्रम दासं अरे पूरा ये क्या ट्यूनों का मालूम नहीं, सब अलग अलग लाइन, अलग अलग ट्यून। वितानम व्याजानम च वंदी मंत्री विषज्ञोदपति सहयस्तिष्ठो मंत्री विषयोगपति सहाय श्रेष्ठो महाकीर्ति विवर्धनश्च महाकीर्ति विवर्धनश्च। नारद बोल रहे हैं, आपने महाप्रभु दास, माने महाप्रभु माने यह रामचंद्र जी का, भगवान का दास, सखा, बाहन, आसन, ध्वज, छत्र, बीजन, बैजन, बंदी, मंत्री, भीषक, सेनापति, श्रेष्ठ सहाय और महाकीर्ति विवर्धनकारी। हिंदी। आप भगवान के दास, एक सखा, सेकंड, एक एक करके बोलिएगा, मैं एक एक करके इंग्लिश बोलूंगा। दास बोलिए, दास। दास, सर्वेंट, सखा, फ्रेंड, वाहन, कैरियर, आसन, सीट, ध्वज, फ्लैग, विजन, अम्ब्रेला, व्यंजन, कैनोपी, बंदी, पंखा, मंत्री, बार्ड, वैद, बार्ड एडवाइजर, डॉक्टर, वैद, सेनापति, चीफ कमांडर, श्रेष्ठ सहायक बेस्ट असिस्टेंट, और उनकी महान कीर्ति को प्रमोटर ऑफ हिज ग्रेट फेम। वर्धित करने वाले हैं। अगला श्लोक 67 नंबर। समर्पितात्मा परम प्रसाद भृत तदीय सत्कीर्ति कथायक जीवना राशिकानंद विवर्धना सदा महत्तम श्री गरुड़ादित अधिक এই রূপে আপনি সর্বভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রভুর পরম প্রসাদ ভাজন হইয়াছেন। আপনি প্রভুর আশ্রিত ভক্তবৃন্দের নিরন্তর আনন্দ বর্ধন করিয়া বলিয়া শ্রী গরুরাদি হইতেও परम श्रेष्ठम। हिंदी। इस प्रकार आप सब प्रकार से आत्मसमर्पण करके प्रभु की अत्यधिक कृपा के पात्र बने हैं। आप भगवान के आश्रित भक्तों का निरंतर आनंद वर्धन करते हैं, इसलिए आप गरुड़ आदि भक्तों से भी परम श्रेष्ठतम हैं। किसी को कहीं अटक रहा है तो बताइएगा प्लीज। अहो भवन्नेव विशुद्ध भक्ति परम नासेव सुखत अधिमन्यया इमं प्रभुं वाचमुदार शेखरम् जगादत भक्तगणा प्रमोदिनं।
अहो म्यूट 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 सरिता माता म्यूट 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 अपनी विशुद्ध भक्तिमान, हाँ, हनुमान जी को बोले प्रहलाद महाराज, सॉरी नारद मुनि, अपनी म्यूट करी पृथ्वी मातृ, अपनी शरीरे অন্য সাধ্য বস্তুকে অধিক বিবেচনা না করিয়া বদান্য শিরোমণি প্রভুকে যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তথাপি সেই বাক্য সকল প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে অতিশয় आनंददायक হইয়া থাকে। क्या बोला था? हाँ, हनुमान जी ने सेवा में द वर्ड यू स्पोक टू भगवान द क्राइस्ट विल फाइंड। ठीक है, देखते हिंदी पढ़िए। अहो आप ही विशुद्ध भक्तिमान हैं। आपने सेवा सुखों को अन्य साध्य वस्तुओं की तुलना में सर्वश्रेष्ठ जानकर वदान्य शिरोमणि भगवान को जो वचन कहे थे, आज भी वे वचन भगवान के भक्तों को अत्यधिक आनंद प्रदान करते हैं। क्या वचन बोला था इंद्रावती माता जी? कि मैं सूर्य उदय तक ले आऊंगा, ऐसे कुछ नहीं तो मैं जीवन दे दूंगा, ऐसे कुछ क्या? तो लक्ष्मण जी जब गाल में थे उसमें बोले थे। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भावानुवाद में लिखा हुआ है, पढ़ के बताऊं? हाँ, वही वाला बताइए। वही बता रही हूँ। अर्थात जब भगवान श्री रामचंद्र आपको सर्वश्रेष्ठ वरदान देने लगे, तब आपने उनसे सभी भक्तों को अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले वचन ही कहे थे। दास्य भाव से सेवा करने के लिए आपने उसकी विरोधी मुक्ति को दूर से ही त्याग दिया था। ये लिखा। अच्छा, ये तो अलग बात है। जब भगवान उनको गिफ्ट देना चाहते थे प्राइज, तो बोला नहीं हमको नहीं चाहिए मुक्ति, ऐसे कुछ ना, मुक्ति को त्याग दिया था। अगला श्लोक 68 नंबर 68। भावबंध छिदे तस्यै श्रीयामी न मुक्तये भगवान प्रभु अहम दास विलुप्यते। हे प्रभु, ভববন্ধন ছেদনকারী আপনার নিকট আমি মুক্তি প্রার্থনা করি না, তাহাতে আপনি প্রভু আর আমি দাস এই সম্বন্ধ লোপ पाए। हिंदी। श्री हनुमान ने प्रभु से कहा था, हे प्रभु, मैं आपसे भवबंधन छेदनकारी मुक्ति की प्रार्थना नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे आप प्रभु हैं और मैं आपका दास हूँ, ये संबंध विलुप्त हो जाता है। क्योंकि हम मुक्त हो गए, आपका सेवा से भी मुक्त हो गए, तो ये प्रभु दास वाला संबंध टूट गया। समझ में आया सबको ये बात? उसीलिए भक्त लोग कभी मुक्ति नहीं चाहता है। मुक्ति माने सेवा से भी मुक्ति। जाओ ब्रह्म ज्योति में जाके चुपचाप बैठ जाओ 10,000 साल, कोई नहीं चाहता है इसे। सबको समझ में आया? अगला श्लोक क्या बोलते हैं 69 को हिंदी में? 69 नंबर नेक्स्ट। श्री परीक्षित वाच ततो हनुमान प्रभुपाद पद्मो कृपा विशेष श्रवणेन धेन तदित्पितादो विरहान्वितप्तो सुदं सुचार्तो मुनिनाः संवित। श्री परीक्षित বলিলেন, অনন্তর শ্রী হনুমান প্রভুপাদ পদ্মের কৃপা বিশেষে শ্রবণ মাত্র তদীয় বিরহে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ শুষ্ক তৃণরাশি অগ্নি সংযোগে যেরূপ প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ শ্রী রামচন্দ্রের কৃপা বিশেষ শ্রবণ রূপে ইন্ধন সংযোগী তদীয় বিরহানল
প্রদীপ্ত হইল। পরে মুনিবরের সান্ত্বনায় সেই শোকাবেগ প্রশমিত হইলে বলিতে লাগিলেন, হিন্দি। महाराज परीक्षित ने कहा, इसके उपरांत श्री हनुमान अपने प्रभु भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों की कृपा को श्रवण करके उनके विरह में शोकातुर होकर क्रंदन करने लगे। अर्थात शुष्क तृण जिस प्रकार अग्नि के संयोग से प्रज्वलित हो उठता है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की अत्यंत कृपा के श्रवण रूप ईंधन के संयोग से उनका बिरहानल प्रदीप्त नहीं, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की अत्यंत कृपा के श्रवण रूप ईंधन के संयोग से उनका बिरहानल प्रदीप्त हो उठा। फिर श्री नारद द्वारा सांत्वना दिए जाने पर उस शोक के प्रशमित होने पर वे कहने लगे। हनुमान जी बोल रहे, माने हनुमान जी इतना प्रशंसा सुन के हनुमान जी क्या बोले वो परीक्षित महाराज बोल रहे अभी। 70 नंबर श्लोक। श्री हनुमान उवाच मुनिवर्य कथं श्रीमद् रामचंद्र पदाम्बुजे हिनाम रोदय सेदीनां नैष्ठुर्य स्मरणे नमाम। শ্রী হনুমান বলিলেন, হে মুনিবর, আমি অতি দীন প্রভু শ্রী রামচন্দ্র পদাম্বুজ হইতে পরিত্যাগ হইয়াছি। আপনি কেন আবার আমাকে তাহার বিরহ স্মরণ করিয়া রোদন कराइতেছেন? हिंदी। श्री हनुमान ने कहा, हे मुनिवर, मैं अति दीनहीन हूँ, भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों की सेवा से रहित हूँ। आप मुझे फिर से क्यों उनका विरह का स्मरण कराकर क्रंदन करा रहे हैं? यदि स्वयं सेवको अमुष्य तदा त्याज्येय किं हठात् नीतस्वदयिता पार्श्वम् सुग्रीवाद्य सुकौशला। हनुमान जी बोल रहे हैं, আমি যদি তাহার সেবক হইতাম, अगर मैं सचमुच भगवान रामचंद्र के सेवक होता, তবে কি প্রভু আমাকে হঠাৎ ত্যাগ করিতে পারিতেন? তদানীন্তন তিনি নিজ প্রিয় সুগ্রীবাদী अयोध्यावासीगणकेও निज पार्श्वे लइया गियाছেন। भगवान ने सब इन लोगों को साकेत धाम लेके गया, लेकिन मुझे इस जड़ जगत में छोड़ के गया। हिंदी। यदि मैं उनका यथार्थ सेवक होता, तब क्या भगवान मुझे हठात त्याग देते? साकेत धाम में जाते समय वे अपने प्रिय सुग्रीव आदि सभी अयोध्या वासियों को भी अपने साथ ले गए हैं। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोक में निताह शब्द आया, इसका क्या अर्थ होता है? निताह स्वदी दयिता 71 में ना? हाँ जी, 71 में निताह स्वदयिता पार्श्वम। ओके, देखते हैं पहला लाइन का। यदि स्वयं नित्य he took all the residents away. Upon returning to his fixed abode, नित्य स्वदयिता पार्श्वम, अपना नित्य धाम में लेकर गया, जो अपने पार्श्वम यानी अपने जो पार्षदों को, मतलब नित्य है, निताह इधर नित्य है। हाँ, अपन फिक्स्ड अबाउट लिखा, फिक्स्ड अबाउट माने वो जो साकेत धाम है वो तो फिक्स्ड है, जो भी भगवान रामचंद्र जी का भक्त होगा सब वहां जाएगा, लेकिन हमको छोड़ के गया इधर, ये बोल रहे हनुमान जी। 72 नंबर श्लोक। सेवा सौभाग्य हेतुश्च महाप्रभु कृतो महान
महाप्रभु तो महान, अनुग्रहमयि स्निग्धे भवद्भिर् अनुमीयते। আমার প্রতি স্নেহবশত আপনি কেবল সেবা সৌভাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভুর মহান অনুগ্রহ অনুমান করিতেছেন। হিন্দি। मेरे प्रति स्नेह वशत आप केवल मेरे सेवा सौभाग्य को देखकर मुझ पर श्री रामचंद्र जी की महान कृपा का अनुमान कर रहे हैं। लेकिन मुझे लेके नहीं गया था नित्य धाम में। अगला श्लोक 73 नंबर। सो अधुना मथुरापुर्यम् अवतीर्णेन तेन हि अनुष्कृता निजेश्वर्य पराकाष्ठा विभूतिना। किंतु महाप्रभु, महाप्रभु नहीं है भगवान रामचंद्र जी, किंतु महाप्रभु अधुना मथुरापुरीते, मतलब अभी त्रेता युग से द्वापर युग आ गया ना, तो रामचंद्र जी साकेत लोक से अभी कहाँ आ गया? मथुरा में आ गया कृष्णचंद्र बनकर। किंतु महाप्रभु अधुना मथुरापुरीते अवतीर्ण হয়ে আছেন এবং নিজ ঐশ্বর্যের पराकाष्ठ रूप विभूति सकल प्रकाश करितेছেন। भगवान अपना लीला आगे बढ़ा रहे, लेकिन मुझे नहीं लिया, मुझे जगत पे छोड़ के अभी द्वापर युग में मथुरा में चले गए। हिंदी। भगवान इस समय मथुरापुरी में अवतरण हुए हैं तथा अपने ऐश्वर्य की चरम सीमा में सब प्रकार की विभूतियों को प्रकाशित कर रहे हैं। पितास्य अनुग्रहस् यस् यं सं पांडवेषु महात्मसु कुलाः गहति नो कंतुम उमेरु मृदनुर्यथा। মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি মহাপ্রভু যে অনুগ্রহ বিস্তার করিয়াছেন তাহার তুলনায় আমার প্রতি তাহার অনুগ্রহ धूलिकणा मात्र। अभी समझ रहे हैं आप कहाँ जाए, कहाँ भेजेंगे इन लोग को? मथुरा भेजेंगे पांडवों के पास। धूलिकणा जेरूप सुमेरुर सदृश्य लाभ करिते पारे ना तद्रूप। हिंदी। महात्मा पांडवों के प्रति भगवान जिस प्रकार से अनुग्रह का विस्तार कर रहे हैं उनकी तुलना में मेरे प्रति भगवान की कृपा एक धूलिकण के समान है। एक धूलिकण जैसे सुमेरु पर्वत के समान नहीं हो सकता, उसी प्रकार मेरी तुलना पांडवों से नहीं की जा सकती है। 75 नंबर। 75 नंबर। श्रेयसां बाल्यतास्तत्तत् विषाद्यपाद गणेरनात् धैर्यं धर्मां यशो ज्ञानम् भक्तिं प्रेम्याप्यदार्शयात्। जब भी महाप्रभु ने रामचंद्र जी, अभी तो कृष्णचंद्र हो गया। महाप्रभु विश्वदानादि रूप बहु बहु विपद प्रेरण करिया बाल्यबधि पांडव गणेर धैर्य धर्म यश ज्ञान भक्ति और प्रेम देखाई आछे। हिंदी। भगवान ने विष दान आदि अनेक प्रकार की विपत्तियों को देकर बाल्यकाल से ही पांडवों के धैर्य
धर्म, यश, ज्ञान, भक्ति और प्रेम आदि को दिखलाया है। क्योंकि बचपन में ये भीम को कोई विष दे दिया था ना, पानी में फेंक दिया था ऐसे कुछ, भगवान ने बचा दिया, दुर्योधन दिए थे प्रभु जी। भगवान सब बचा दिया, ऐसे करके बार बार पांडवों को बचाया। तो वही की सब कृपा पात्र है। ग्रंथराज श्री श्री भागवतामृतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।